जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल मई 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज से हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास है जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह सारे प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर ले लीजिए ताकि जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करके समझाऊं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सकें। दोस्तों, आपकी यह क्लास हर शाम को 7:30 बजे होगी, तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें ट्रिपल सी की इस क्लासेस के लिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, तो आप इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। चैनल को विजिट कर लीजिए, यहां पर यह क्लास आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो के नीचे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स की लिंक दे रखी है, वहां से आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इन सभी प्रश्नों को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैंने 3 सेकंड की टाइमिंग दे रखी है। अब यहां पर बात की गई है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं वर्सिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस या फिर आईक्यू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईक्यू। आईक्यू और फीलिंग्स, ये दोनों चीज कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं हैं। नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं फीलिंग्स पे दे देगा, तो कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके पास ना ही अपना कोई आईक्यू लेवल होता है। मींस यह दोनों कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी विशेषता है वो है स्पीड। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। उसकी विशेषता में सबसे पहले क्या आता है? स्पीड। मीन्स जिस काम को हम लोग 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे उस काम को कंप्यूटर मिनटों में, सेकेंडों में कंप्लीट कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मीन्स कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा बात कर लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित। जब हम किसी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं और हमारे पास अधिक कार्य होता है तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर सकते हैं या कर ही देते हैं, लेकिन कंप्यूटर से हम कितने भी कार्य को कराएं वहां पर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती है। अर्थात काम निरंतर आप कर सकते हैं, वह भी बिना किसी गलती के। मीन्स एक्यूरेसी का मतलब क्या है? त्रुटि रहित। यदि कहीं पर कोई भी मिस्टेक आपको मिलती है तो इसका मतलब है वह जो गलती है वह यूजर के द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। फिर है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? सार्वभौमिकता। जैसे आपको कोई काम दिया जाए तो आप उस काम को थोड़ी देर बहुत मन से करते हैं, या नॉर्मली किसी चीज को खाने पीने की बात की जाए, मान लीजिए कोई मिठाई आपको ज्यादा पसंद है तो आप उसको खाएंगे, लेकिन जब आपको सुबह भी वही मिठाई, फिर दोपहर में भोजन में भी वही दिया जाए, शाम को नाश्ते में भी वही दिया जाए, मीन्स उसको लगातार दिया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसके नाम से भी आप कतराने लगेंगे। मीन्स उस चीज से आप ऊब जाते हैं। तो डिलीजेंस क्या है? कंप्यूटर का बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना उबे हुए कार्य करना डिलीजेंस कहलाता है।
एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कंप्यूटर बिना ऊबे हुए लगातार कार्य करता है, उसका यह गुण क्या कहलाता है? तो डिलीजेंस कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। तो समझ गए आप लोग डिलीजेंस, इक्वलेसी क्या होती है। और एक विशेषता इसकी और है स्टोरेज कैपेसिटी की। मीन्स कंप्यूटर में हम किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इसकी मेमोरी में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और जितनी भी हमें मेमोरी चाहिए उसको हम समय पर इंक्रीज भी कर सकते हैं और आसानी से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कई सारे क्वेश्चन यहां पर आपके बन गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का पूर्ण रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे पहले यहां पर हम ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और चौथा है एडवांस इंटेलिजेंस। बताइए एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इज राइट। एआई के फादर कौन है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एआई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धि या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य हो रहा है। और इसके फादर माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। नोट कर लीजिएगा, जॉन मैकार्थी को इसका फादर माना जाता है। एआई की टेक्निक कब लॉन्च हुई? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सन 1956 1956 में एआई की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। अब एआई के अंतर्गत हम देखें तो आपको दो प्रकार के एआई मिलते हैं। एक मिलता है स्ट्रॉन्ग एआई। क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग एआई। और दूसरा मिलता है आपको नैरो एआई। अब ये दोनों क्या होते हैं? नैरो एआई का मतलब है कुछ ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं जिनको सामान्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स जो जनरल पर्पस के काम होते हैं उसमें उपयोग करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एआई है उसका उपयोग करते हैं कि अगर कोई अचानक से कंडीशन आ जाती है तो जो उस कंडीशन में काम कर सके वो स्ट्रॉन्ग एआई के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें विकसित की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सा क्वेश्चन है। चैप्टर 2 है आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ट्रिपल सी का जो क्रैश कोर्स है उसमें इन सभी टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया है। वेबसाइट से आप कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं और टॉपिक टू टॉपिक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस होता है। हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करने वाले कार्यक्रमों का संग्रह होता है। आवेदन कार्यक्रमों के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता है या ऑल ऑफ द एबव। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ओएस के नाम से भी जाना जाता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम सही सही देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं। जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं या कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो वह इन्हीं निर्देशों की मदद से उसको पूरा करने का काम करता है। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आप बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के यह सभी गुण होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्यस्थ में काम करता है। मीन्स उनके बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? यूजर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? बताइए, किसी कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब यहां पर आपको इन सभी के बारे में जानना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर निर्मित किए जाते हैं वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स यूजर किस प्रकार का कार्य करना चाहता है उसको ध्यान में रखकर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वही कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। एक है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के कुछ बेसिक काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप देखें तो जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और यूटिलिटीज भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मीन्स मुख्यतः तीन प्रकार आपको मिलते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और फिर आपका है यूटिलिटीज। और फिर बात करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपने काम को करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता करते हैं वही कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। जो अपने काम को करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता करे वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव? साइबर सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में आप सभी देखते हैं कितना सारा साइबर क्राइम हो रहा है, उससे बचने के लिए कितने उपाय आप सभी को लगातार बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं और आपको काफी नुकसान भी हो जाता है। तो बताइए साइबर सुरक्षा का प्रकार क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? यह नेटवर्क प्रशासक द्वारा नेटवर्क और नेटवर्क संसाधनों के अनाधिकृत, मीन्स जो अवैध उपयोग है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उस एक्सेस को रोकने का काम करता है या उस अनाधिकृत एक्सेस से बचने का काम जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? यह नेटवर्क कंप्यूटर कार्यक्रमों और डेटा को हमले, क्षति व अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, मीन्स यहां पर क्लाउड सिक्योरिटी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी, ये सभी हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपडेट किया जाने वाला शब्द है। मीन्स निम्न में से कौन सा शब्द ट्विटर यूजर्स द्वारा अपडेट किया जाने वाला शब्द है? मीन्स ट्विटर पर जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जानते हैं हम ट्वीट के नाम से। किसके नाम से? ट्वीट के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्वीट, ट्विटर, है ना। अब ट्विटर क्या होता है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होता है। अब ट्विटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर के सीईओ कौन हैं। तो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल हैं वर्तमान समय में ट्विटर के सीईओ। कब बने? तो यह बने थे 29 नवंबर 2021 को इनको ट्विटर का सीईओ घोषित किया गया, मीन्स इनको बनाया गया था। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर की खोज कब हुई, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। तो यह फाउंड हुआ था 21 मार्च 2006 में। कब? 21 मार्च 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फाउंडर कौन कौन है? तो इसके फाउंडर 4 लोग हैं। कौन कौन? पहले हैं जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। फिर बिज स्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास। फिर से नोट कर लीजिएगा, पहले आपके जैक डॉर्सी, फिर बिज स्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास। इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूनिक्स? यूनिक्स क्या है बताइए। आप सभी ने नाम सुना होगा यूनिक्स का, अच्छे से जानते भी होंगे और बहुत सारे इसमें से कंप्यूटर यूजर्स होंगे जिन्होंने यूनिक्स का उपयोग भी किया होगा। तो यूनिक्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स एक टेक्स्ट एडिटर है। बताइए, व्हाट इज यूनिक्स? तो यूनिक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का आविष्कार कब हुआ? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूनिक्स का आविष्कार सन लगभग 1969, 1969, कहीं कहीं 1970 भी आपको मिलता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, 1969 और 1970। काफी सिंपल सा है, आपको फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल भी मिल जाता है। यूनिक्स का आविष्कार किसने किया, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कब हुआ, यह भी पूछ लेता है। तो कहीं कहीं आपको इसकी जो एक्चुअल डेट है वो मिलती है 3 नवंबर 1971 को इसको रिलीज किया गया था। कहीं कहीं 1969 भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो मानक है वो 3 नवंबर 1971 का है। इसी को आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यूनिक्स से संबंधित पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स है जो सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके डेवलपर में देखें तो कई सारे हैं, डेनिस रिची हैं, केन थॉम्पसन है ना, फ्री बीएसटी हैं, नोकिया बेल लैब्स है। इन सभी ने मिलकर इसको डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, इंटरनेट कहां काम करता है? मीन्स किस पर काम करता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, या नन ऑफ दिस। बताइए, इंटरनेट कहां पर काम करता है? तो इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कभी कभी आपके ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि क्या इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है? तो बिल्कुल सही है, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क्स को पैकेट, है ना, मीन्स जो नेटवर्क पैकेट्स हैं उनको FCFS के आधार पर एक्सेप्ट करता है। अब FCFS का मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। अर्थात जो पैकेट पहले पहुंचता है उसे पहले सर्व किया जाता है। यही क्या है? पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? बताइए, निम्न में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर, या नेटवर्क डिजाइन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा के बारे में आपसे यहां पर
पूछा है। तो यहां पर क्या है, मशीनों को पढ़ाने का काम है, मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मेटा सर्च इंजन क्या है, बताइए। मेटा सर्च इंजन, search.io, पॉलीमेटा, मम्मा या ऑल ऑफ दिस। अब यहां पर मम्मा वो मम्मी वाला मम्मा नहीं है, यहां पर वो नेम है एक प्रकार का। बताइए, मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन क्या है यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मेटा सर्च इंजन किसी जानकारी को इंटरनेट में खोजने हेतु एक प्रकार का साधन है। मीन्स एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग इंटरनेट में किसी भी जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और घर बैठे सामान को भी आप प्राप्त कर लेते हैं। इसी ई कॉमर्स को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी कहते हैं, है ना। मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीद और बिक्री के लिए माल और सेवाओं की या फिर धन या डेटा का संचालन मुख्य रूप से इंटरनेट पर होता है, वही आपका ई कॉमर्स कहलाता है। अब ई कॉमर्स कितने प्रकार के हैं, तो आप देखें तो मुख्यतः कितने होते हैं आपके, C2B है, B2C है, B2B ये भी है और C2C भी है। लेकिन यहां पर मेन टाइप की बात की गई है, प्रमुख प्रकार की। तो C2B भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यह आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। B2B आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है, C2C भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन C2B यह प्रमुख प्रकारों में नहीं आता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कैसे नहीं आता है यह भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। मीन्स एक ऐसा प्रकार जहां पर एक कस्टमर, एक ग्राहक अपने प्रोडक्ट को कंपनी को ऑफर करता है, मीन्स अपनी सेवा कंपनी को प्रदान करता है। तो ये बॉन्ड थोड़ा कम चलता है कि आप अपने ऑफर को, अपने प्रोडक्ट को कंपनी को दें, कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, कुछ जरूरी नहीं है, मीन्स या मेन कंपोनेंट में नहीं है। लेकिन B2C बहुत चल रहा है। आप प्रेजेंट टाइम पर Amazon का उपयोग करते हैं, फ्लिपकार्ट का उपयोग करते हैं, स्नैपडील है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ई कॉमर्शियल वेबसाइट हैं, वह B2C के अंतर्गत ही आती हैं। एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में बच्चों और पूछाता है कि Amazon किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, तो Amazon B2C के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब क्या है कि यहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कंपनी आपके ऑर्डर को रिसीव करती है और घर पर आपके सामान को पहुंचा देती है। नेक्स्ट है B2B। B2B का मतलब होता है बच्चों बिजनेस टू बिजनेस। नोट कर लीजिएगा, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक कंपनी का सीधा संबंध दूसरी कंपनी से होता है, वही B2B कहलाता है। जैसे एक कंपनी है MRF और दूसरी है मारुति सुजुकी। अब MRF क्या करती है, टायर बनाती है, मारुति सुजुकी कार बनाती है। अब कार बिना टायर के तो नहीं चलेगी ना, तो वो क्या करती है, MRF से टायर खरीदती है। अब MRF कंपनी टायर बना रही है, अगर कोई दूसरी कंपनी उसके टायर को नहीं खरीदेगी तो क्या करेंगे, क्या हाथ से चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ना। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़िए, समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, अब टायर जरूरत है किसकी, कार की, और इनको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मींस एक दूसरे को सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, वह B2B के अंतर्गत आता है। और C2C में क्या है, सामान भी हमारा, पैसा भी हमारा। कहते हैं ना टीवी पे आप एड्स देखते हैं, ये सामान हो गया पुराना तो OLX पर बेच दे।
तो वहां पर क्या है कि जो सामान आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको आप वहां पर अपलोड करते हैं और वहां से दूसरा कस्टमर उसको देखता है, आपसे संपर्क करता है, आप रेट बताते हैं, दोनों में आपस में कंप्रोमाइज होता है और फिर आप सामान को बेच देते हैं। वह C2C के अंतर्गत आता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट, प्रमुख वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा प्रमुख वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट, IIS, गूगल या जेसिस, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपाचे। यह एक प्रमुख वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अपाचे वेब सर्वर आपका क्या है, एक HTTP सर्वर है और इसका जो लाइसेंस है वो अपाचे 2.0 है। डेवलपर कौन है, तो इसके डेवलपर हैं अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछाता है, तो यह C लैंग्वेज में लिखा गया वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो वर्जन है यह भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ईमेल में किस शब्द से परहेज किया गया है? परहेज का मतलब जिस चीज को आप एक्सेप्ट ना करें, है ना, वो आपकी पसंद में ना हो, उससे आपको बचना चाहिए, ये यहां पर इसका मतलब है। रीरीडिंग, सब्जेक्ट लाइन, स्माइलीज या रॉन्ग ईमेल एड्रेस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ईमेल में देखिए रीरीडिंग, दोबारा पढ़ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम आप करते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होती है। स्माइलीज भेजना कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होती तो वहां पर ऑप्शन ही क्यों होता, है ना। अब यहां पर हमें बचना चाहिए तो रॉन्ग ईमेल एड्रेस से। अगर ईमेल एड्रेस गलत हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट डाटा हम सेंड कर रहे हैं तो वह दूसरे के यहां पहुंच जाएगा, जिससे हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्लॉग पर पोस्ट करना क्यों जरूरी है, बताइए। ब्लॉग पर पोस्ट करना क्यों जरूरी है? यह प्रति ब्लॉग पोस्ट की लागत को कम करता है, पाठकों को जोड़े रखता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग विशेषज्ञ है या अधिक अवसरों की अनुमति देता है। देखिए ब्लॉग आप सभी जानते हैं कि आपको जो भी टॉपिक्स हैं उनसे जोड़कर रखने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कीप रीडर्स इंगेज्ड। ब्लॉग पर आप पोस्ट करेंगे तभी आपके जो पाठक हैं, जो आपके रीडर्स हैं, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठकों को जोड़े रखें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज व्लॉग? व्लॉग्स आप बहुत देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो व्लॉग्स क्या होते हैं बताइए। वीडियो लॉग, वीडियो ब्लॉग, लॉग ऑफ ब्लॉग एक्टिविटी या न्यू टेक्नोलॉजी टू ऐड इन ब्लॉगिंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन यहां पर होना चाहिए था बी और डी दोनों का। यहां पर ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। यह एक नई टेक्नोलॉजी है, यह भी है, और व्लॉग का मतलब होता है वीडियो ब्लॉग, ये भी है, ठीक है ना। बी और डी ये दोनों सही हैं। मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी टू ऐड इन ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में सहायता के लिए या जोड़ने के लिए एक नई टेक्निक है, और वीडियो ब्लॉग भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और चैनल पर नए हैं तो अभय एक्सेल कंप्यूटर से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यही आपका प्यार है जो हमारे साथ सदैव रहता है। तो फटाफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।